स्वागत सत्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश शर्मा रुदावल। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज रुदावल। इस समय हम मौजूद हैं बयाना विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत जी के घर पे, और आइए हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैम, आप बताइए, ये जो बजट की घोषणाएं हो रही हैं, इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि समस्त जनता जनार्दन को पता है, जो इस समय हमारे प्रदेश के मुखिया हैं आदरणीय भजन लाल जी शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान, वो क्योंकि भरतपुर जिले से ही आते हैं, और जब वो भरतपुर जिले से आते हैं तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक तौर पर जनता की अपेक्षाएं, भरतपुर की जनता की अपेक्षा उनसे बहुत बढ़ जाती है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बयाना विधानसभा, वो भी भरतपुर जिले में आती है। तो जो बजट की घोषणाएं हुई, निश्चित तौर पर पहली बार इतनी घोषणाएं हुई बजट में, बयाना का नाम, भरतपुर जिले का नाम कई बार आया। और सरकार की जागरूकता भी देखिए कि जिस तरह बजट में घोषणाओं में भरतपुर का नाम आया, हमारी विधानसभा की में भी बहुत सारी घोषणाएं, दोनों ही डुब्बास और बयाना, दोनों ही के जो अस्पताल है वो उप जिला अस्पताल घोषित कर दिए गए। और ये मांग लंबे समय से चली आ रही थी, और लगातार बात होते हुए जमीन भी अलॉटेड हो गई बयाना अस्पताल के लिए, क्योंकि जमीन की भी समस्या आ रही थी। रूबास में भी क्योंकि जमीन पर्याप्त है, वहाँ पर एसडीएस के लिए सुविधाओं के लिए भी सरकार ने प्रयास करना शुरू कर दिए हैं। 220 केवी का जीएसएस बयाना विधानसभा को मिला, और जिसकी लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि किसानों को भी दिन में बिजली मिले, इसके लिए प्रयास जब मैं विधायक नहीं थी तब से हम करते आ रहे हैं। लेकिन हर बार अधिकारियों का भी कहना था कि जब जरूरत पड़ती बिजली की तब लोग आवाज उठाते, उससे पहले कोई आवाज उठाता नहीं है। जब बिजली की जरूरत होती है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, उसके लिए कोई काम करना नहीं चाहता। अभी 132 का जो हमारा जीएसएस है वो तैयार हो रहा है सूपा में, पिछले कार्यकाल में हुआ, लेकिन अभी तक उसका काम चल रहा है और बहुत जल्दी उसका काम पूरा हो जाएगा। और 220 केवी का जीएसएस निवेरा में बनने जा रहा है, वहाँ पर जमीन अलॉटेड हो चुकी है, उसका काम, उसकी जो फिजिबिलिटी होती है वो भी चेक हो चुकी है, और लगातार काम दिनों दिन आगे प्रोसेस में है। तो निश्चित तौर पर जो पहले था ना कि 3-3, 4-4 साल लग जाते थे, वो समय नहीं लगकर बहुत जल्दी जीएसएस वो भी तैयार होगा। मैं भी इसके लिए प्रयास कर रही हूँ, और लगातार जो मैंने सरकार को चीजें दी वो लगातार हुई है। यद्यपि सड़कों की स्थिति के बारे में कहूंगी कि बहुत सारी चीजें हमारी होनी थी वो नहीं हो पाई बजट में। और भी बस स्टैंड, रूपास का बस स्टैंड जो काफी समय से उसकी जमीन अलॉटेड थी, उसकी पैमाइश नहीं हो पाई, वो पैमाइश हमने करवा दी, और सरकार ने तुरंत बस स्टैंड की घोषणा कर दी। तो निश्चित तौर पर हमारी एक बहुत अच्छी ये कहेंगे कि परफॉर्मेंस रही कि हमें बहुत कुछ विधानसभा में मिला। बंसी पहाड़पुर का रोड मिला, बंद बारेठा का आपको थाना मिल गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बजट की में सौगातों के रूप में मिली है, और आगे आने वाले समय में भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि इन बजट घोषणाओं को पूरा करते हुए हमें और जो चीजें हमें करनी है, उसके लिए जैसे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हमें किले का विकास करना है। इसके लिए मैं भारत सरकार में संस्कृति और ये जो पुरातत्व विभाग है जिनके पास है, उनसे मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मिली हो, और उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया कि तुम्हारी जो मांग है हम उसको मानते हुए विजय दुर्ग जो है हमारा बयाना का, और रूबास का लाल महल, उसके विकास के लिए हम काम करने के लिए तैयार है, और जल्दी ही इसके लिए बजट भी अलॉटेड करेंगे। रूबास का तालाब हमारा काफी लंबे समय से एक कहेंगे कि महामारी का केंद्र बना हुआ था, पानी सड़ रहा था। वो यद्यपि हमें बजट में नहीं मिला, लेकिन सरकार ने हमारी बात को, क्योंकि मैंने लगातार बात रखी, तो लगातार मानते हुए बात को, उन्होंने इसके लिए भी 2.96 करोड़ का बजट हमें दे दिया है। कितने का? 2,96,00,000 का बजट। 2,96,00,000। हाँ, तो हमें उसमें वो भी मिला है। तो निश्चित तौर पर जो बजट घोषणाएं हुई है उनकी क्रियान्विति के लिए सरकार भी लग रही है, हम भी पूरे प्रयास करें। मुख्यमंत्री जी के भी हमें भी निर्देश है, अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप सबको मिलकर टीम के रूप में कार्य करते हुए इस बजट की घोषणाओं को धरातल पर जल्दी से जल्दी लाना है, और हम उसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो मैम, 5 वर्षों में विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जब राजनीति में आई तो मेरे पास मेरा एक उद्देश्य राजनीति में आने का ये था कि रोटी कपड़ा और मकान तो हर आदमी की पहली आवश्यकता होती है, लेकिन आज के समय में हम देखें तो अच्छी शिक्षा भी है, अच्छा स्वास्थ्य भी है,
अच्छा परिवहन भी है, सड़कें भी हैं। तो ये भी एक आधारभूत जीवन जीने की प्रमुख समस्या मतलब सुविधाएं हैं, और अब वो हर व्यक्ति को आज़ाद भारत में मिलनी चाहिए। इसके लिए हम मैं प्रयास करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोगों को बिजली पर्याप्त मात्रा में मिले, ताकि जो जीवन जीने का स्तर है उसमें भी सुधार आए, शिक्षा अच्छी मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। और इसके लिए जो जो चीज़ें हैं करनी है कि हर हर पंचायत पर अच्छे स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ डॉक्टर्स हो। आपके हमारे हम देख रहे हैं कि बंसी पहाड़पुर में CSC बन गई, लेकिन वहाँ डॉक्टरों की लगातार कमी है, नर्सिंग स्टाफ भी प्रॉपर नहीं है। कोई सा भी आप उठा के देख लो, रुबास का देख लो, रुबास में भी बड़ी समस्या आ रही है, डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है। तो इन सब चीज़ों को पूरा करना, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ टीचर्स नहीं उपलब्ध हैं, तो उसके लिए भी हम सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि नई भर्तियाँ हो जिनके थ्रू टीचर्स आए। और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उनको प्रतिभा के अवसर अगर पूरी अपने प्रतिभा को संवारने के अवसर अगर उपलब्ध होंगे तो निश्चित तौर पर हमारे इस क्षेत्र के बच्चे आगे अपना नाम रोशन कर पाएंगे। मैं देखती हूँ कि बच्चों के इतने इतने अच्छे परसेंटेज, एक पुराबाई खेड़ा की बच्ची है जो बिल्कुल एक उसके घर में एक बहुत छोटा सा तो घर है और बिल्कुल एक खटिया है, उस पे उस पे बैठ के बच्ची पढ़ती थी, स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ती थी। और निश्चित तौर पर वो उसने इतनी मेहनत करी, 98% वो लेके आई 10th। तो ऐसे कई बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं है। हमारे क्षेत्र में बहुत प्रतिभाओं की उपलब्धता है, उनको अवसर की कमी है। तो मैं इन सब बच्चों को लेकर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए प्रयास हम करना चाहते हैं। कॉलेज है हमारे यहाँ पर, जो इन कॉलेजों का विकास होना है वो अभी बयाना कॉलेज जो है उसमें नेट की टीम आई और B ग्रेड को मिला, तो ये बहुत अच्छी उपलब्धता है हमारे लिए। टीचर्स के अच्छे प्रयास है, लेक्चरर्स के अच्छे प्रयास है, और हमारी तरफ से भी हमें बहुत जल्दी इसमें विजिट करके प्रयास करने वाले। तो शिक्षा अच्छी मिले, स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए उनको कैसे स्थापित अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य स्थापित करें, उसके लिए कैसे काम किया जाए, ये करने का मेरा प्लान इन 5 वर्षों के लिए है। परिवहन के लिए या सड़कों की अच्छी स्थिति के लिए, जैसा कि सड़कों की स्थिति तो मैम देखी जाए तो सड़कों का तो पता ही नहीं है। जैसे कि रुदावल से बंसी पहाड़पुर का रास्ता है, तो आपने शायद देखा ही होगा कि पता नहीं चलता है कि सड़कों में गड्ढे है या गड्ढे में सड़क है। आपने देखा होगा, देखा है, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसीलिए हमने डिमांड करी मुख्यमंत्री जी से भी, और हमारे PWD मिनिस्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं दिया कुमारी जी, उनसे भी मेरी बात हुई, 2-3 बार मुलाकात हुई, और उन्होंने बजट में इसको सेंक्शन भी किया और उसकी NIT भी लगी। बहुत जल्दी इसमें काम शुरू होने वाला है। आप देख रहे होंगे कि बजट में इसके लिए जो अमाउंट था वो कम था, बाद में सरकार ने बढ़ाया, क्योंकि खनन क्षेत्र, माइनिंग क्षेत्र की ये रोड है, तो इसमें अमाउंट बढ़ाकर रोड बढ़ेगी तब उसमें अच्छी रोड बन पाएगी, इसलिए इसका अमाउंट भी बढ़ाया गया। और हम लगातार इसकी मांग कर रहे थे, और बहुत जल्दी इसमें काम शुरू हो जाएगा, और बहुत जल्दी काम NIT उसकी लग चुकी है, टेंडर डल चुके हैं, तो बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा, तो हम लोगों को इस परेशानी से निजात मिलेगी। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि परेशानी आम जन को आ रही उतनी मुझे आ रही है। मेरे को तो, मैं जैसे जनता को, आम जनों को जाना पड़ता उतना ही शायद मैं विधानसभा में लगातार घूमती हूँ, बंसी पहाड़पुर भी कई बार गई हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी समस्याओं को, जनता की समस्या को भली भांति समझ रही हूँ, और इसीलिए मैंने प्रयास किए, लगातार मैंने कहा। और बंसी पहाड़पुर ही नहीं, अभी जब बात आई कि ना, बात क्या आई, सब जगह से यही बात आ रही थी कि हमें सिर्फ पूरी विधानसभा में एक सड़क हमें बजट में मिली, लेकिन मैंने लगातार दिया जी से भी कहा, और हमारे जो ACS साहब हैं उनसे भी कहा, आग्रह किया कि भाई हमारी सड़कों की स्थिति तो इतनी बुरी हो चुकी है कि हर जगह देखें, हर एक गांव से यही परेशानी आती है कि सड़क नहीं है, सड़क नहीं है, सड़क नहीं है। तो मैंने जब उनसे आग्रह किया तो अभी हमारे यहाँ 15 सड़कें आई। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जब ACS साहब के पास, दिया जी के पास लिस्ट सौंपी तो 72 रोड थे उसमें, जो 72 रोड पूरी तरह से डैमेज है, लेकिन उनमें से हमें 15 रोड मिल पाए। और लगातार हम प्रयास करेंगे अगले फेज में, और से ज़्यादा रोड लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे क्षेत्र की सड़कों की समस्या पूर्णतः समाप्त हो पाए। तो मैम, जहाँ तक देखा जाए, किसान जमीनी स्तर पर देखा जाए तो किसानों को दिन में बिजली मिलनी चाहिए और वो नहीं मिल पा रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम देखिए, जब मैं विधायक बनी तभी मैंने एक्शन साहब से भी बात करी, आपने शायद वीडियो भी देखा होगा, कि
दिन में बिजली किसानों को मिले, इसका मेरी पहली प्राथमिकता है। और मैं लगातार प्रयास कर रही थी कि 132 का जो जीएसएस है वो जल्दी से जल्दी काम से हो जाए, तो हमें किसानों को दिन में बिजली मिल पाए। अभी भी 80-20 का रेशो चल रहा है और किसानों को रात में बिजली मिल रही है। मैंने तो विधानसभा में लगातार इस मांग को उठाया कि मेरे क्षेत्र की जनता का क्या दोष है जो उसको दिन में, सर्दियों में, दिन में ठंड में किसानों को खड़ा होना पड़ता है खेत में पानी देने के लिए। इसके लिए मैंने खुद ने प्रयास किया और मैं खुद वहां पर गई, मैंने खुद भी पानी दिया ताकि किसानों की समस्या को मैं समझती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं समझती हूँ। और उसके लिए काम करते हुए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो उसके लिए लगातार प्रयास कर रही हूँ। उसके लिए हीरालाल जी नागर जो हमारे मंत्री जी हैं उनसे मैंने लगातार आग्रह किया, यहाँ पर भी जब वो आए तभी आग्रह किया और इसीलिए वो 220 केवी का जीएसएस हमें मिला और लगातार प्रयास कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी इस समस्या का पूर्णतः निजात कराने के लिए हम कटिबद्ध है। थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है क्योंकि सरकारी सिस्टम में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन बहुत जल्दी हमारे क्षेत्र का किसान दिन में बिजली मिलेगी उसको, सर्दियों में भी। और पूर्णतः मैं आश्वस्त करती हूँ जनता को कि ये 5 साल आपके ऐसे नहीं निकलेंगे। इतना अच्छा बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा करके देंगे, सरकार से लगातार प्रयास करते हुए, सहमति बनाते हुए कि हमारे क्षेत्र के हर व्यक्ति बिजली के मामले में स्वावलंबी बने, उसके लिए प्रयास करें। मैम, आपने चुनाव लड़ने से पहले एक वादा किया था कि बंद बारेठा है ना, तो उसको पर्यटक स्थल बनाने के लिए किया था, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बंद बारेठा जो है वो इरिगेशन में आता है और इरिगेशन मिनिस्टर से भी मेरी बात हुई है और मुख्यमंत्री जी से भी मैंने कहा है कि उन्हें निवेदन किया है कि हम इस बंद बारेठा में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए एक अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी रोजगार मिल सकता है। उसके लिए एक हाउस बोट का कॉन्सेप्ट भी ला रहे। पिछली बार जब ऐसी सरकार के द्वारा ऐसी चीज़ें की गई थी तो उनमें शर्तें जो थी वो इतनी कठिन रख दी गई कि कोई भी इन्वेस्टर हमारा आया नहीं, उस टेंडर में सम्मिलित ही नहीं हुआ क्योंकि उनकी टाइम लिमिट कम थी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। तो अभी सरकार ऐसी एक पॉलिसी निर्मित कर रही है जिससे कि यहाँ के लोकल लोगों को भी रोजगार के साधन उपलब्ध हो और यहाँ पर ऐसी कंडीशंस बनाई जाए जिससे कि इन्वेस्टर आने के लिए उनको इन्वेस्टर आए और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू हो पाए, यह पर्यटन का प्रमुख केंद्र यहाँ पर बन पाए। इसके लिए हम जो पहाड़ी है वन विभाग में आती है वहाँ पर ट्रैकिंग पॉइंट और कई चीज़ें उसमें वॉच टावर वगैरह बनाए जा रहे हैं। उसके लिए भी सरकार से पैसा आ रहा है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसका डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। सरकार भी पॉलिसी बना रही है और हम भी इसके लिए लग रहे हैं लगातार कर। तो मैम, आपने रुदावल क्षेत्र का नाम सुना ही है, आपकी विधानसभा में आता है, तो वहाँ पर आए दिन चोरी जैसी घटनाएं होती रहती हैं, तो वहाँ पर लोगों की मांग है कि सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं और रोड लाइट लगवाई जाए, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, रुदावल जो है वो कस्बे वाला इलाका है, लेकिन वो ग्राम पंचायत है। लंबे समय से मांग भी चली आ रही है वहाँ पे कि नगर पालिका क्षेत्र बनाया जाए। लेकिन मैंने थानाधिकारी से भी कहा था, सीओ साहब से भी कहा था पहले कि जो आपकी सीएलजी की मीटिंग होती है उसमें मैं भी आऊँगी किसी दिन और हम कस्बे के ही लोगों को मिलकर उसके लिए प्रयास करेंगे कि सीसीटीवी कैमरास भी लगे और स्ट्रीट लाइट भी लगे ताकि ये जो परेशानी है वो पूर्णतः समाप्त हो पाए। और इसके लिए लोगों की जागरूकता हमें करनी पड़ेगी। कई जगह ऐसा है जहाँ पे लगातार काम होता है लेकिन वहाँ पे व्यापार होता है लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे से उनके खुद के पर्सनल भी नहीं लगे हुए। तो बिल्कुल हम प्रयास करेंगे और सबसे मिल के बात करेंगे, रुदावल की जनता से भी बात करेंगे कि उनकी क्या विचार है और जरूरत पड़ी तो हम अपने घर से भी करने की कोशिश करेंगे। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।